एक युग वो था जहां श्रवण कुमार ने अपने माँ बाप के लिए अपनी जान तक गंवा दी थी। एक युग ये भी आ गया है जिसकी चर्चा काफ़ी वक्त पहले ही हो गई थी कि कलयुग आ गया है। कलयुग में आपको वो तस्वीरें भी देखने को मिलेंगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। हम आज तक अपने उस युग के बारे में जानते आए हैं जहां बच्चों ने अपने माँ बाप के लिए कई बलिदानें दी हैं और उनके लिए कई कुर्बानी दी हैं। परंतु अगर बात करेंगे कि अब गुरुग्राम से आ रही एक ऐसी तस्वीर की, तो जिसे देखकर और सुनकर आपके हाथ पांव कांप जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है? क्या कोई बेटा ऐसा भी कर सकता है कि अपनी ही माँ को वो मौत के घाट उतार दे, और इतनी बेरहमी से जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उस बेटे का मन नहीं भरा है एक चाकू के वार से, दो चाकू के वार से, लगातार 5, 6, 7 वार उसने किए हैं अपनी माँ पर, उस माँ पर जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, बिना ये सोचे कि उस पर क्या बीतेगी या फिर क्या उसके साथ होगा। इस तरह की तस्वीरें देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जहां पूरा गुरुग्राम इस वक्त सदमे में है इन तस्वीरों के लिए, वहीं गुरुग्राम के क्राइम ब्रांच ने एक बढ़त हासिल कर ली है। इस मामले में आरोपी को धर दबोचा है। क्या है पूरा मामला, हम आपको अब बताने वाले हैं इस वीडियो के दौरान। नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज़ में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज़ सच के साथ। मैं प्रगति पांडे लेकर आ गए हैं आपके सामने गुरुग्राम की दिल दहला देने वाली एक खबर, एक क्राइम अपडेट जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल मामला कल रात का है, न्यू कॉलोनी का है, जहां गुरुग्राम पुलिस को, न्यू कॉलोनी थाना को एक खबर आती है, एक सूचना मिलती है, जहां एक महिला के ऊपर चाकू से वार की मामला सामने आता है। आरोपी का नाम मनीष बताया जा रहा है। माँ सरकारी रिटायर्ड मुलाजिम है, वही बेटा इंजीनियर है, परंतु कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से खाली बैठा है। इसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा नाखुश भी और नाराज़ भी रहता है, और डिप्रेशन में भी कहा जा रहा है कि रहता है इस वजह से। वहीं उसकी शादी हो चुकी है, उसके बच्चे भी हैं, और इस बात की परेशानी उसे अक्सर सताती भी थी, खाली बैठे रहने की, और अक्सर माँ बेटे में पैसे को लेकर लड़ाई और आपसी रंजिश सामने आती रही है। इसी प्रकार कुछ कल भी बताया जा रहा है कि हुआ। बेटा नाराज़ पार्क में बैठा हुआ था, माँ खाने के लिए रात को बुलाने गई 9 बजे के आसपास। इस बीच किसी चीज़ को लेकर इनके बीच में आपसी लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, पैसे को लेकर अनबन शुरू हो गई। ना जाने अचानक से उस बेटे के दिमाग में क्या आया और अपनी मां पर चाकुओं से उसने वार शुरू कर दी। बात हाथापाई से शुरू होकर उसके बाद चाकुओं के वार पर आके ख़त्म हुई। इस पे गुरुग्राम पुलिस न्यू थाना कॉलोनी को बढ़त हासिल लगी है, जहाँ उन्होंने इस आरोपी को 24 घंटे के अंदर अंदर धर दबोचा है और हिरासत में ले लिया है, और अन्य कार्रवाई के लिए रिमांड में भी ले लिया गया है। पुलिस की जानकारी के मांगने तो इसके अंदर आरोपी के पास से चाकू भी बरामद किया गया है, जिससे उसने अपनी मां पर हमला किया था। यही अगर हम आपसे बात करें कि इस महिला की हत्या की जो वारदात सामने आई है, इसके अंदर सबसे बड़ा दोष उन लोगों का है जो वहां खड़े तमाशा देख रहे थे भीड़ में, और मोबाइल फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड करने में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे थे, ना कि उस महिला को सही वक्त पर अस्पताल पहुँचाने की किसी ने जहमत की। कुछ लोगों को जब ये बात ध्यान में आई तो महिला को अस्पताल पहुंचाया गया, और वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है इस मामले के अंदर। आइए आपको दिखा दें कि इस पे क्राइम ब्रांच के डीसीपी राजीव देशवाल का क्या कहना है। ये FIR 86 डेटेड 8/4/2022 अंडर सेक्शन 302 PS न्यू कॉलोनी में दर्ज हुआ था। आरोपी मनीष भंडारी पुत्र श्री रणबीर कुमार भंडारी ने अपनी माता का गला चाकू से हत्या कर दी थी। ये अब आज जो है इसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा पूछिए, बताइए। क्या कुछ मातूल कारण रहे सर इस पूरी वारदात को अंजाम देने में? वो ये इसकी माँ जो थी, इसको ये रूठा हुआ था और इसको पार्क से बुलाने के लिए गई थी कि बेटा घर चल, और इस पे ये नाराज़ हो गया। आपस में कोई इनकी कहा सुनी होगी, इसी बाबत जो है अभी तक की तफ्तीश में यही सामने आया। क्या शराबी वो अभी देखते हैं, मेडिकल रिपोर्ट या कोई ऐसी चीज़ पुख्ता हमें बता सके कि वो नशे में था या उसका कोई कारण था, अभी ये बातें नहीं है। आरोपी कौन है, क्या कुछ उसका बैकग्राउंड है, क्या नाम है, कितनी उम्र है, क्या कुछ ये बताया मैंने आपको। मनीष भंडारी पुत्र रणबीर कुमार जो है, मकान नंबर 113/9 शिवपुरी गुरुग्राम में रहता है जी। तो जैसा कि आपने इन तस्वीरों में देखा और सुना
कि आरोपी को गिरफ्त में ले लिया गया है पुलिस द्वारा और इस पे अन्य कार्रवाई शुरू कर दी गई है। रिमांड में लेकर इससे पूछताछ जारी है। अब देखना ये है कि इसमें निकल के आती सच्चाई क्या क्या कहती है। क्या आरोपी सही में किसी तरह की मानसिक बीमारी का शिकार था? क्या उस वक्त उसने किसी तरह का नशा या किसी तरह की कोई पदार्थ ले रखे थे, या फिर क्या कुछ मामला है? अब इसका खुलासा जल्द ही हो पाएगा, परंतु ये खबर अपने आप में दिल दहला देने वाली है और उतनी ही दर्दनाक भी है और लोगों को सोच में डाल देने वाली है कि क्या सच में इतना घोर कलयुग आ चुका है। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर जो हम गुरुग्राम से आपके लिए लेकर आए थे। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आप देख रहे द हिंद वॉरियर न्यूज़। धन्यवाद।